हेलो एवरीवन, वेलकम टू रामायण क्लासेस। तो आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मोस्ट ट्रेंडिंग क्वेश्चन जेईई मेन लेवल तक के 2022 से 2024 में बीच में जो पीओई को आ चुका है अपकमिंग ईयर के एस्पिरेंट के लिए। यहाँ पे टोटल 33 क्वेश्चन और हम लोग इसको पार्ट 1 में और पार्ट 2 में सॉल्व करेंगे। ये हमारा पार्ट 1 है। और इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन जो बहुत बार रिपीट हो चुका है, तो हम लोग एक ही बार इसमें काउंट करें और इसके बाद साइड बाय साइड क्या कुछ नया क्वेश्चन भी है अपकमिंग ईयर में जो आ सकता है, एक्सपेक्टेड है। ओके, तो इस सेशन को शुरू करने से पहले हमारा रिक्वेस्ट है, अगर किसी बच्चे ने हमारा रिवीजन वीडियो नहीं देखा है तो जाके देख लो, क्योंकि उसमें जो फॉर्मूलो एप्लीकेशन था वो यहाँ पे एज इट इज यूज होने वाला है। सो लेट्स गो इन द फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन में तुम्हें बोला है लेट एस बी द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ ए फॉर विच ए एक्स स्क्वायर, छोटा कर लेता हूँ इसको, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2 ए प्लस 1x प्लस 9a प्लस 4 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 32 लेस देन 0। ओके, यहाँ तक। अब यहाँ पे क्या बोला है? ए की पॉजिटिव वैल्यू पूछा है, पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ ए। ओके, अब बात बताओ, ए नीचे वाला चीज देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 32 जो है ना, इसका ए देखो, ए ग्रेटर देन 0, डी देखो 64 माइनस 4 32, क्लियरली डी नेगेटिव आ रहा है, और ए ग्रेटर देन 0 डी लेस देन 0, तो क्या होता है? क्वाड्रेटिक ऑलवेज पॉजिटिव। ओके, सो हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं और साइन ऑफ बिलोगार्ड भी सेम ही रहेगा, चेंज नहीं होगा, क्योंकि नीचे पॉजिटिव है। ए प्लस 1x प्लस 9a प्लस 4 9a प्लस 4 लेस देन 0। अब देखो ये पे ऑलरेडी तुम अच्छे से देखो, छोटी सी एनालिसिस करो तो ए की पॉजिटिव वैल्यू पूछा है हम लोगों को, और ए वाला एक क्वाड्रेटिक कब नेगेटिव होता है? जब ए लेस देन 0 एंड डी ऑलवेज लेस देन 0, तभी तो नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे सारे ए का नेगेटिव वैल्यू मिलेगा और ऑलरेडी पॉजिटिव वैल्यू पूछा है, तो यहाँ पे आंसर आएगा नो एज सच पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्स। तो क्या आंसर? 0 आएगा आंसर। गॉट इट? बहुत इजी क्वेश्चन है, जेईई मेंस में आ सकता है और आ भी चुके हैं। सो लेट्स गो इन द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो चलो नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस √2x प्लस 2 इक्वल टू 0। ये वाला क्वेश्चन है, इसको नॉर्मल फैक्टराइज नहीं कर सकते, इसीलिए हम लोग ऐसे करेंगे, सीधे रहता दिया रूल के, √2 प्लस माइनस 2 माइनस 4 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2 एक्स इक्वल टू √2 प्लस माइनस √6। रूट के अंदर नेगेटिव मतलब कॉम्प्लेक्स का कोई ना कोई गेम आएगा, -√6। इसको लिख सकता है आइटा स्क्वायर माइनस 1, तो रिप्लेस करेंगे -1 को आइटा स्क्वायर से, √6 आइटा आएगा। सिंपल बात, ये तक क्लियर सभी को? तो हम लोग यहाँ पे इसको डाल देंगे, √2 प्लस माइनस √6 आयोटा डिवाइड बाई 2। बिल्कुल इजी है यहाँ तक। ओके, सो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? इसका नाम लोग इसको ओके, तो इसका रूट होगा, एक्स का जो रूट आएगा अल्फा और बीटा, मान लो अल्फा और बीटा। ओके, तो मान लो अल्फा का वैल्यू, मैंने नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं, इजी होगा। अल्फा का वैल्यू मान लो √2 प्लस आयोटा √6 बाई 2, और बीटा का वैल्यू मान लो √2 माइनस आयोटा √6 डिवाइडेड बाई 2। इजी पीजी यहाँ तक, नो डाउट। अल्फा इक्वल टू √2 1/2 प्लस आयोटा √3/2 √2 cos π/3 प्लस आयोटा sin π/3
सिमिलरली बीटा 1/2 माइनस आयटा √3/2 √2 cos π/3 माइनस आयटा sin π/3। यहाँ पे और एक चीज़ है कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर में आगे जाकर हम लोग पढ़ेंगे, अगर किसी को याद है तो पता है तो देख लो, किसी को पता है e⁻ फॉर्म e⁻ आयटा थीटा cos थीटा प्लस आयटा sin थीटा e⁻ माइनस आयटा थीटा cos थीटा माइनस आयटा sin थीटा। इजी पीसी है ये तक। तो इसको लिख सकते हैं क्या, √2 e⁻ आयटा π/3 अल्फा का वैल्यू, बीटा का वैल्यू √2 e⁻ माइनस आयटा π/3। यह तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ओके नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो हमें पूछा क्या, α⁴ तो इसको 14 काट देंगे, √2 e⁻ आयटा π/3 होल टू दी पावर 14 बीटा √2 e⁻ माइनस आयटा π/3 होल टू दी पावर 14 2 to the power 7 e⁻ 14 π/3 कैसा आ जाएगा, e⁻ आयटा 14 π/3। बिल्कुल इजी है यहाँ तक। सिमिलरली यहाँ तक इस साइड में भी आ जाएगा 2 to the power 7 e⁻ माइनस आयटा 14 π/3। इजी है बिल्कुल। ओके ओके तो 14 π/3 क्या होता है, 14 π/3 का मतलब क्या होता है, देखो 14 π/3 मतलब यहाँ पे लाई करता है कोई ना कोई। इसको क्या लिख सकते हैं, 5π माइनस π/3 लिख सकते हैं। तो इन लोगों का अगर हम लोग तोड़ेंगे ना, 2 to the power 7 cos 14 π/3 प्लस आयटा sin 14 π/3। सिमिलरली बीटा का वैल्यू आ जाएगा 2 to the power 7 cos 14 π/3 माइनस आयटा sin 14 π/3। क्या तक बिल्कुल इजी है। तो अगर हम लोग इसके नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे तो क्या करेंगे, 2 to the power 7 cos 14 π/3 5π माइनस π/3 वहाँ पे cos नेगेटिव हो जाता है, cos मतलब cos π/3 नेगेटिव में cos π/3 आ जाएगा, और यहाँ पे तो साइन पॉजिटिव होता है, रह जाएगा sin π/3। कैसे चीज़ें उलट रहा है देखो अच्छे से। इसको 14 पूछा था, आई मिस 14 2 to the power 7 cos 14 π/3 नेगेटिव होता है, नेगेटिव cos π/3 माइनस आयटा sin π/3। इसमें क्या होता है, नेगेटिव बिल्कुल कॉमन ले लो ऐसा, माइनस 2 to the power 7 e to the power आयटा π/3। सिमिलरली माइनस 2 to the power 7 e to the power माइनस आयटा π/3। अब चीज़ें तो हो गया है बिल्कुल। नेक्स्ट पेज में चलते हैं। अब दोनों का एडिशन करना पड़ेगा मुझे। अल्फा टू दी पावर 14 प्लस बीटा टू दी पावर 14 ओके माइनस 2 to the power 7 कॉमन ले लो दोनों में से, टू माइनस आयटा π/3 प्लस e to the power आयटा π/3 माइनस 128 e to the power माइनस आयटा π/3 क्या होगा, सोचो cos π/3 माइनस आयटा sin π/3 और cos π/3 प्लस आयटा sin π/3, साइन वाला टर्म कट जाएगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं cos π/3 माइनस आयटा sin π/3 प्लस cos π/3 प्लस आयटा sin π/3 माइनस 128 टू cos π/3 1/2
-128 आंसर है इस क्वेश्चन का। ओके, ये वाला मेथड 1 है। चलो इसका आंसर टिक मार लेते हैं, -128 आएगा, ये मेथड 1 है। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका एक शॉर्टकट भी है, मैं दिखाता हूँ। मेथड 2, इसको ये पे नोट डाउन कर सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। जेईई में इसका सवाल घटाघट बन जाएगा तुम्हारा अगर शॉर्टकट पता है तो तुम्हें, बट कुछ रिस्ट्रिक्शन है वो मैं बताता हूँ। मतलब फॉर्मेट अगर ऐसा है, देखो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। इसमें हमेशा रूट आता है, ए के सामने अगर पॉजिटिव है, ए के सामने निगेटिव है, इसमें रूट आता है प्लस ए ओमेगा स्क्वायर, इसमें हमेशा रूट आता है माइनस ए ओमेगा स्क्वायर। इजी पीजी है। सिमिलरली तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस रूट 2x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो अभी दिख ही रहा है एक्स स्क्वायर माइनस रूट 2x प्लस रूट 2 होल स्क्वायर मान लो इक्वल टू 0। तो यहाँ पे रूट क्या होना चाहिए, माइनस रूट 2 ओमेगा स्क्वायर, और दोनों रूट का एक को मान लो अल्फा, एक को मान लो बीटा, मान लेते हैं इसको अल्फा इसको बीटा, तो अल्फा टू द पावर 14 बीटा टू द पावर 14। अब रूट 2 टू द पावर 14 रूट 2 ओमेगा टू द पावर 14 प्लस माइनस रूट 2 ओमेगा स्क्वायर टू द पावर 14। क्या होगा, -128 कॉमन ले लो इनमें से, तो माइनस ओमेगा टू द पावर 14 माइनस ओमेगा टू द पावर 28। ओके, आप -128 और ओमेगा टू द पावर 14, 4 इंटू 3, ओमेगा 3 इंटू -4 12 माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा रह जाए, ये पे दिख ही रहा है, माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा। और एक प्रॉपर्टी हमें पता ही है पहले से ही, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जाएगा तो इस साइड में जाएगा तो पॉजिटिव 1 रह जाएगा, तो -128 यहाँ से भी आएगा। ये वाला स्टेप मैंने सोचा कहाँ से है तुम्हें पता है, सोचा यहाँ से। देखो तुम भी सोच सकते हो, अगर तुम सोचोगे ना हो जाएगा। देखो ये वाला सॉल्व करने के बाद ना तुम्हें मिलेगा √2 कॉमन ले लो, 1/2 प्लस √3/2 आयोटा। इसके बाद क्या, हमें ओमेगा का वैल्यू क्या होता है पता सोचो, ओमेगा का वैल्यू होता है -1/2 प्लस आयोटा √3/2। ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू होता है -1/2 माइनस आयोटा √3/2, तुम्हारा ये वैल्यू होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, जब इसमें से अगर √2 ओमेगा लिखने जाएंगे तो हमें माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसीलिए उसमें नेगेटिव आ रहा है। इस चीज़ का लॉजिक सोचो, खुद जो घर पे ट्राई करना, चमक जाएगा। मैंने इससे सोचा था। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कोई शॉर्टकट नहीं लगेगा, इसीलिए मैंने वो वाला मेथड सिखाया था, क्योंकि इसमें देखो √3 है तो कैसे शॉर्टकट लगाओगे तुम, ये तो नहीं लगा पाओगे ना। एक्स स्क्वायर प्लस √6x प्लस 3 इक्वल टू 0 है, इसमें तुम शॉर्टकट नहीं लगा सकते, इसीलिए तुम्हें प्रॉपर मेथड आना चाहिए था। ओके चलो मैं सॉल्व करता हूँ। इसमें तुम लिखोगे √x इक्वल टू -√6 प्लस माइनस आयोटा का अभी नहीं, अभी तो जस्ट तोड़ोगे, प्लस माइनस √6 माइनस 4 इंटू 3 इंटू 1 डिवाइड बाई 2 माइनस √6 प्लस माइनस √6 2 और आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1। देन यहाँ पे क्या आ जाएगा, पिछले वाले क्वेश्चन की तरह
सोचो, मैं अब करके नहीं दिखा रहा हूँ, डायरेक्ट लिख रहा हूँ सर। आयोटा √6 डिवाइडेड बाई 2 आएगा। यह तक सभी का क्लियर है? ओके, तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसमें से x इक्वल टू -√3 कॉमन ले लो। -√3/2, -√3 कॉमन ले लिया हम लोग ने, -√3 कॉमन ले लिया, तो -1/2 प्लस 1/√3/2 ये बच जाएगा हमारे पास ऑलरेडी। -√3 अगर कॉमन ले लिया, हाँ 2 बढ़ जाएगा, √2/2, 1/√2 बन जाएगा, 1/√2 प्लस नेगेटिव ने हमने कॉमन लिया तो प्लस माइनस तो आएगा ही, वहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा, बट स्टिल 1/√2 आ जाएगा। आयोटा तो पहले है ही हमारे पास। यह तक सभी का क्लियर है? ओके, तो मान लो इनका रूट अल्फा और बीटा है। मैं नेक्स्ट पेज में लिखता हूँ अल्फा और बीटा का वैल्यू। क्या अल्फा वैल्यू आना चाहिए, क्या था इसमें, -√3। ओके, -√3 1/√2 माइनस पॉजिटिव ले लो 1/√2 आयोटा। सिमिलरली बीटा का वैल्यू ले लो, -√3 1/√2 माइनस आयोटा 1/√2। क्लियर यहाँ तक सभी का? ओके, -1/2 पे मिसिंग है कहीं पे, मैंने -√3 कॉमन लिया था। ओके, सही है, सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। अल्फा -√3 cos π/4 cos π/4 cos π/4 प्लस आयोटा sin π/4। सिमिलरली बीटा इक्वल टू -√3 cos π/4 माइनस आयोटा sin π/4। आप यूलर फॉर्म की याद करो, यूलर फॉर्म कभी भी कॉम्प्लेक्स की बड़ी बड़ी पावर देखे तो हमेशा याद रखना यूलर फॉर्म आने वाला है। अल्फा इक्वल टू -√3 टू द पावर प्लस आयोटा π/4, बीटा इक्वल टू -√3 टू द पावर माइनस आयोटा π/4। आई होप यहाँ तक सभी का क्लियर है। अब हमें पूछा क्या है, चलते हमें पूछा था इनका वैल्यू। ओके, तो हमें 23, 24, 23 का वैल्यू निकालना है, 5 का। ओके, निकल जाएगा, कुछ नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। 23 का वैल्यू पहले निकालो। ओके, अल्फा टू द पावर 23 प्लस बीटा टू द पावर 23 -√3 23 e टू द पावर प्लस आयोटा π/4 इसको थोड़ी सी जनरलाइज कर लेते हैं, अच्छा बनेगा। पहले लिख लेते हैं, किसी को डाउट रह सकता है, पहले लिख लेते हैं इसीलिए अच्छे से। -√3 e टू द पावर प्लस आयोटा π/4 23 प्लस -√3 e टू द पावर माइनस आयोटा π/4 23। कॉमन ले लो, कुछ गेम नहीं है, कॉमन ले लो। -√3 टू द पावर 23 कॉमन ले लो तुम लोग। देन क्या करेंगे, e टू द पावर माइनस आयोटा 23 ऑलरेडी वहाँ पे है हमारे पास, π/4 था, cos π/4 माइनस आयोटा sin π/4। ये तक सभी का क्लियर है। 23/4 लिख लो, पॉजिटिव सब में आयोटा था। सिमिलरली इसमें क्या होगा, e टू द पावर माइनस 23i/4 कुछ नहीं है,
माइनस 3^11 √3। अब e⁻23/4 कॉस साइन वाला टर्म मर जाएगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, पिछले वाले क्वेश्चन में कर रहे थे। 2 cos 23π/4 आएगा। चलो सिमिलरली यहाँ पे भी आ जाएगा एंड करने के बाद। ओके आगे बढ़ते हैं। क्या था, इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, नेक्स्ट पेज में ज़्यादा गलती हो सकता है इसीलिए। -3^11 √3 2 cos 23/4, इसको क्या कर सकते हैं, सोचो इसको क्या कर सकते हैं। 6π - π/4 कुछ हो सकता है ऐसा, कुछ सोचो तो। अगर मैं इसको 6π - π/4, 6π का आपका होता है, सोचो 2 cos 6π - π/4 हो ही सकता है, कोई डाउट नहीं है। -3^11 √3 6π - π/4, तो cos की रीजन में ही बढ़ रहा है। 2 cos 6π - π/4 1/√2 तो कट जाएगा, √2 रह जाएगा ऊपर में। ओके √2 रह जाएगा ऊपर में। क्लियर यहाँ तक सभी को? पहले वाले पार्ट का आंसर ये आएगा। आगे बढ़ते हैं। ओके सिमिलरली क्या अल्फा टू 15 बीटा टू 15 पूछे था ना, देख लेते हैं। हाँ 14 15 10। ओके पहले 15 वाला ही निकाल लेते हैं, बड़े बड़े पावर को पहले निपटा देते हैं। 15 कुछ नहीं है, √3 15 को बाहर ले लो, e⁻+ आयटा 15π/4 प्लस e⁻- 15π/4 आयोटा। तो बिल्कुल बेसिक है, कुछ नहीं है। -√3 -√3 था यहाँ पे, हाँ -√3 15 ही रख लो, तो क्या आएगा 2 cos 15π/4 काट फुट के ही आएगा, तो 15 π - 4π - π/4 क्या होता है cos का, ये वाला 4π होता है ना, 0 2π 4π 4π - π/4 यहाँ पे कोई, तो फिर से पॉजिटिव। √2 सिंपल बात यहाँ तक। में कोई गड़बड़ी हुआ है देख लेते हैं पहले। इनिशू 15 23 नॉट एन इशू, कोई इशू नहीं है। वाला मैंने निकाल लिया। ओके अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट वाला में। नेक्स्ट वाला क्या था, ये पेज नहीं है ना, इसमें ही करना पड़ेगा। चलो इसको थोड़ी इरेज करके यहाँ पे लिख लेते हैं जल्दी जल्दी। अल्फा टू 10 प्लस बीटा टू 10 माइनस √3 ओके e⁻+ आयटा 10π/4 प्लस e⁻- आयटा 10π/4। समझे क्या चल रहा है? माइनस √3 2 cos 10π/4 10π/4 मतलब 2 cos 5π/2, इसको लिख सकते हैं हम लोग 2π + π/2।
सोचो सोचो, 2 प्लस पाई बाई 2 पूछा है इन्होंने ऑलरेडी हमें, 2 प्लस पाई बाई 2 इनमें पूछ रहा है -√3 10 2 cos 2 प्लस पाई बाई 2 कॉस ही रहेगा, cos पाई बाई 2 जीरो है ना, तो आंसर जीरो आएगा ना। यहाँ से बेसिक ट्रिको, किसी का नहीं चमका तो आगे चमकते जाएंगे जब हम लोग ट्रिको करेंगे। ओके, तो इसके साथ साथ हमारा है क्या निकलना है, इसके साथ हमारा क्या था, आगे पे चलते हैं। 10 14 था आई गेस, हाँ 14 वाला था, 14 वाला रिमेनिंग रहेगा था। अल्फा 14 प्लस बीटा 14 -√3 टू बर 14 e टू दी बर आयोटा 14 पाई बाई 3 प्लस e टू दी बर माइनस आयोटा 14 पाई बाई 3 -√3 दी बर 14 2 cos 14 पाई बाई 3। सोचो 14 पाई बाई 3 लिखी हुई है ऑलरेडी, 14 पाई बाई 4 होना चाहिए, हाँ 4 था आई गेस, यहाँ पे हम लोग थोड़ी सी गलती कर दी, 14 पाई बाई 4 होना चाहिए था। सिमिलर क्वेश्चन है, दूर से दिख सकता है तुम्हें अगर ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो। 2 cos 14 पाई बाई 4 7 पाई बाई 2 हो जाएगा ना, 14 2 cos 7 पाई बाई 2 होगा ना। अब 7 पाई बाई 2 क्या होगा, सोचो 3 पाई प्लस पाई बाई 2, तो उसका रीजन क्या पड़ेगा, 3 पाई प्लस पाई बाई 2, 2 पाई 3 पाई प्लस पाई बाई 2, यहाँ पे तो कॉस नेगेटिव होता है, बट पाई बाई 2 है ना, जीरो बन जाएगा यहाँ पे, समझे वाला चीज़। तो 14 वाला भी जीरो आ रहा है, 10 वाला भी जीरो आ रहा है, सिर्फ 15 वाला बाँच ही जा रहा है। पेज हट करते एक, तो हमें पूछा गया था आई गेस, हमें पूछा था अल्फा टू दी पावर 15 23 14 15 10, अल्फा टू दी पावर 23 बीटा टू दी पावर 23 अल्फा टू दी पावर 14 प्लस बीटा टू दी पावर 14। सिमिलरली नीचे डिमांड में क्या था, अल्फा टू दी पावर 15 प्लस बीटा टू दी पावर 15 प्लस अल्फा टू दी पावर 10 प्लस बीटा टू दी पावर 10। ओके, ये तक। तो 23 में क्या था आंसर, चलो देख के आते हैं। 23√3, ओके, ये वाला ही आंसर ले लेते हैं। इसको तो ऐसे भी लिख सकते हैं ना, क्योंकि √3 हमेशा हम लोग कंबाइन करके रखी हुई है ना, इसीलिए 23√2 ऐसा रख लो, -√3 23 इजी बिजी है क्वेश्चन, टफ तो नहीं है। 23√2 तो जीरो था, और 15 वाला क्या था, 15 वाला था हमारा √3 पर 15 बाई 12, √3 टू दी पावर 15 बाई √2 कट जाएगा, और नेगेटिव भी कट जाएगा, √3 टू दी पावर 8 बच जाएगा, और 3 टू दी पावर 2 4 81 आंसर है हमारा। इजी पीजी है, बहुत टफ तो नहीं है, बट थोड़ी लेंदी तो है क्वेश्चन। जेईई मेंस का PYQ है, ये छोड़ने वाला सवाल था, बट फिर भी अभी हम सीख रहे हैं ना, तो सवाल को करना होगा। ओके, तो चलो एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। x³ प्लस 0 × x² प्लस bx प्लस c
इक्वल टू 0। मान लो इस अल्फा बीटा गामा रूट है क्यूबिक के, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है, 0 होता है, 0 है यहाँ पे। और एक चीज़ है हम लोग पढ़ते थे, नॉट चेंज चेंज नॉट चेंज चेंज जो था ना, पॉजिटिव पॉजिटिव भी रहेगा, चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव भी रहेगा, चेंज हो जाएगा। अल्फा बीटा गामा क्या होगा, -c। बीटा गामा का वैल्यू क्या है, ये से 1 और अल्फा का वैल्यू -1 1 सेट, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक, 1 इंटू -1 इंटू -c, c इक्वल टू 1 आ जाएगा। इजी है यहाँ तक बिल्कुल। देन हम लोग क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा अच्छे से देखो इक्वल टू 0, तो अल्फा का वैल्यू अगर -1 है और यहाँ पे दिख ही रहा है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे बीटा का वैल्यू तुम्हें निकालना है। ओके, तो क्या करेंगे, बीटा ऑलरेडी तुम्हारे पास यहाँ पे ऑलरेडी था, बट फिर भी तुम एक काम करो, इसमें अगर x इक्वल टू अल्फा -1 रूट है तो इसमें सेटिस्फाई कराओ ना, सवाल बनना चाहिए ना। अल्फा -1 अगर रूट है तो इसमें सेटिस्फाई करेगा, सवाल में कुछ नहीं रखा है तो क्या करेगा, -1 पुट करे इसमें, -1 प्लस -b सेट 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 -1 -b प्लस 1 इक्वल टू 0, b इक्वल टू 0, यह से भी मिल रहा है तुम्हें। ओके, क्यूबिक क्या आना चाहिए, क्यूबिक आना चाहिए तुम्हारा एक्स क्यूब इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1 होना चाहिए। बी तो 0 है ऑलरेडी तुम्हारे पास, कलर चेंज करके लिख लेते हैं, अच्छे से चमकेगा। एक्स क्यूब प्लस 1 इक्वल टू 0, अब इसको तोड़ सकते हैं, x प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, वो वाला शॉर्टकट जो अभी करके है ना अभी, -ओमेगा स्क्वायर, तो क्या आएगा, -1 -ओमेगा स्क्वायर। अब इसमें डालो अल्फा बीटा गामा, सी की वैल्यू तो हमें पता ही है, कुछ नहीं है। नेक्स्ट पेज में चलते हैं। बी क्यूब प्लस 2c क्यूब क्या था, उसके बाद -3 अल्फा क्यूब -6 बीटा क्यूब, 3 अल्फा क्यूब -6 बीटा क्यूब -8 गामा क्यूब। बी का वैल्यू 0 है, 0 क्यूब, 2 सी का वैल्यू 1 क्यूब, 3 अल्फा का वैल्यू -1 क्यूब, 6 बीटा -ओमेगा होल क्यूब, -8 -ओमेगा स्क्वायर होल क्यूब, क्यूब -1 होल स्क्वायर -8 हो जाएगा। ऐसे क्लियर कट है सारी बात, आई होप। 0 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 8 14 17 19 आंसर है। 19 के ऑप्शन में था हमारा, चलो देखते हैं। हाँ 19 हमारा ऑप्शन में था, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इजी क्वेश्चन है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बट बहुत रिपीटेटिव पैटर्न है, बहुत बार आ चुके हैं जेईई मेंस 2022 में। एक्स स्क्वायर, और एक प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी जानना जरूरी है, एक्स प्लस जेड, इसको लिख सकते हैं एक्स प्लस जेड इफ जेड इंटीजर, ओके, ये बात को याद रखना। एक्स प्लस 3 एक्स प्लस 4 लेस देन इक्वल टू 3, 2x प्लस 7 लेस देन इक्वल टू 3,
2 GI ऑफ x लेस देन इक्वल टू -4 लेस देन इक्वल टू -2। अब सोचो -2 आ रहा है, ध्यान से सोचो, -2 तुम्हारा आ रहा है आंसर में, तो इसका रेंज क्या होना चाहिए? सोचो सोचो सोचो, ग्राफ को याद करो, इसका आंसर क्या आना चाहिए? -1 -2 -1 था। ओके, तुम्हारा लेस देन इक्वल टू -2 था, मतलब -2 से छोटा, तो तुम नहीं लिखोगे x का वैल्यू -∞ टू -1, यह तक तो जाएगा ना, ये वाला पार्ट में, ये वाला पार्ट तुम्हारा आएगा आंसर। -2 से x इक्वल टू -∞ टू -1, इजी चीज़ ही है, यह तक इसका वैल्यू आ चुका है सबका। तो चल आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है? 3x। ओके, क्या है वो लिख लेते हैं पहले। 3x r इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, r इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी। क्वेश्चन क्या था? 3/10 टू दी पावर r, 3/10 टू दी पावर r x माइनस 3 लेस देन 3 टू दी पावर -3x, यही शायद क्वेश्चन था। आई होप, देखते हैं, हाँ यही क्वेश्चन था हमारा। ओके, तो 3x को बाहर निकलते हैं थोड़ी देर के लिए। 3x, अब इसको तोड़ेंगे, अंदर वाले टर्म को अलग कलर से लिखते हैं। 3/10 स्क्वायर 3/10 क्यूब, ऐसे चलता रहेगा इन्फिनिटी तक। 3/10 टू दी पावर इन्फिनिटी, x माइनस 3 बाहर भी है, 3 टू दी पावर -3x। ओके, इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद कुछ नहीं, जैसे चल रहा है उसको सामने सामने का फार्मूला लगाओ। 3 को बाहर ले लो थोड़ी देर के लिए, 3 x टू दी पावर -3 और 1/10 रहेगा ना, 1/10 प्लस 1/10 स्क्वायर चलता रहेगा, 10 टू दी पावर इन्फिनिटी, x माइनस 3 माइनस 3x, 3x 2x माइनस 3x 3x माइनस 3, अभी रहने दो थोड़ी देर के लिए। 1/10 1 माइनस 1/10 1/9 आ जाएगा। आई होप दिख रहा है तुम्हें। ठीक है, x 2x माइनस 3 लिख देता है बिल्कुल अच्छे से। 2x माइनस 3 2x माइनस 3 1/9 x माइनस 3 x माइनस 3 लेस देन 3 to the power माइनस 3x 3 की पावर 2x माइनस 3, इसको कैसे लिख सकते हो? 1/3 स्क्वायर x माइनस 3 माइनस 3x 2x माइनस 3 नेगेटिव में जाएगा, 3 to the power -2x प्लस 3 आएगा। आई होप यह तक सभी का क्लियर है बात। एडिशन करेंगे तो कहीं पे गलती, नेगेटिव x माइनस प्लस 6 आएगा, थोड़ी सी यहाँ पे गलती हो गई थी, चूक गए थे सवाल को, इसे सोचा नहीं था हम लोग। 2x प्लस 6 3 to the power -3x। इसके बाद क्या करेंगे? एडिशन कर देंगे, पावर पावर -2x प्लस 2x कट जाएगा, 0 बन जाएगा, -3 प्लस 6 3 बन जाएगा, 3 to the power 3 लेस देन इक्वल टू 3 माइनस 3 to the power x, तो x लेस देन इक्वल टू -1 होना चाहिए, दिख ही रहा है प्रॉपर्टी। अरे ये वाला टर्म क्यों हो रहा है? देखो -1 से अगर कोई छोटी टर्म हो रहा है ना, तभी तो ये वाला टर्म बड़ा होगा, ये वाला टर्म छोटा होगा, क्योंकि -1 से छोटा -2 पुट करके 3 to the power 6 आएगा, इसीलिए ये वाला हो रहा है, समझे? तो सोचो दोनों ही आंसर सेम है, आ रहा है -∞ टू -1, तो आंसर क्या आना चाहिए? a इक्वल टू b, शायद ऑप्शन में था, हाँ
ए इक्वल टू बी ऑप्शन है आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ओके, ये वाला क्वेश्चन क्या है, लुकास ऑफ रूट का, लुकास ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है। ओके, इसमें क्या बोला है, द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू ऑफ के की इंटीजर वैल्यू पूछी है फॉर व्हिच वन रूट ऑफ द इक्वेशन 2x² माइनस 8x। पहले लिख लेते हैं इक्वेशन को अच्छे से, देन इसको सॉल्व करेंगे। 2x² माइनस 8x प्लस के इक्वल टू 0। देन क्या पूछा है, ये वाला रूट लाइज इन द इंटरवल 1 से 2 के बीच में, 1 और 2, व्हिच वन रूट ऑफ द इक्वेशन लाइज इन द इंटरवल, मतलब एक वाला रूट यहाँ पे होना चाहिए। ओके, 1 से 2 के बीच में, बाहर वाला रूट बाहर कहीं पे हो कोई दिक्कत नहीं है। अदर रूट्स लाइज इन द इंटरवल 2 से 3 ऑलरेडी गिवन ही है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो तो ग्राफ ऐसा नहीं होगा। बोलो पहले, क्वाड्रेटिक है ना, x/2 इसीलिए। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, f(1) में देखो फंक्शन का वैल्यू पॉजिटिव मिल रहा है, इसीलिए f(1) ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, f(3) भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, बट f(2) लेस देन 0 होना चाहिए, f(2) लेस देन 0 होना चाहिए। सॉल्व करते f(1) को पुट करो उसमें, 2 माइनस 8 प्लस के ग्रेटर देन 0 माइनस 6 प्लस के ग्रेटर देन 0 के ग्रेटर देन 6, माइनस 6 प्लस 6 हो जाएगा तो ऑलरेडी निगेटिव, के ग्रेटर देन 6 आएगा। ओके, f(2) को करो, f(2) पुट करेंगे तो क्या आएगा, f(2) इसमें डालो, 2 मतलब 4, 8 माइनस 16 प्लस के लेस देन 0 माइनस 8 प्लस के 4 16 4 8 8 8 माइनस 16 के लेस देन इक्वल टू 8। दिख ही रहा है तुम लोगों को भी इसका आंसर, यहाँ तक तो क्लियर है ना, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ तक। देन f(3) ग्रेटर देन 0, हाँ 18 माइनस 24 प्लस के ग्रेटर देन 0 के ग्रेटर देन 6। ओके, f(1) वाला एक बार फिर से चेक करें तो 2 माइनस 8 माइनस 6 प्लस के ग्रेटर देन इक्वल टू 0 माइनस 6 प्लस के ग्रेटर देन इक्वल टू 6 आना चाहिए ऐसे भी। हाँ, तो इसको नंबर लाइन में प्लॉट करते हैं एंड कॉमन पॉइंट लेते हैं 6 8, 6 से बड़ा 8 से छोटा, ये वाला रीजन आएगा ना, क्या वैल्यू रहेगा 6 से 8 के बीच में। अब तुम्हें इंटीजर वैल्यू पूछा है तो 6 से 8 के बीच में इंटीजर क्या है 7, और इंटीजर 1 ही मिलेगा तुम्हें, 1 इंटीजर, तो आंसर 1 होंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आसान है। तुम्हें एक को टी देखो, √3 प्लस √2 गिवन है, इसको अगर टी मानोगे तो तुम 1/t को ए नहीं लिख सकते, √3 माइनस √2। ये तो बिल्कुल बचपन है ना हमारा, बचपन में हम ऐसा करते थे, यही कम करना है तुम्हें। 1/t √3 माइनस 2 हाँ यही करना है। तो क्या करेंगे, सवाल को अच्छे से पढ़ो। √3 प्लस √2, तो एक टी मान लो, √3 प्लस √2 को मैं टी मान लेता हूँ, तो टी x² माइनस 4 प्लस इसका क्या होगा 1/t x² माइनस 4 इक्वल टू 10। अब x² प्लस 4 x² माइनस 4 है ऑलरेडी हमारे पास, मान लो पूरे कोई टी मान लो तुम, x² माइनस 4 को तुम टैकल नहीं कर पाओगे ना, इसीलिए पूरे कोई टी मान लो तुम, x², रुक जाओ थोड़ी यहाँ पे और भी स्मार्ट वे में कर सकते हैं, √3 प्लस √2
एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू टी ले लो इसको, तो तुम्हें दिख ही रहा है नीचे √3 माइनस √2। अगर ऊपर नीचे डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 1 ऊपर रह जाएगा और एक्स स्क्वायर माइनस 4 टी। ओके, देन क्या होगा, √3 माइनस √2 एक्स स्क्वायर माइनस 4 1/t हो जाएगा। इजी पीजी है, कुछ नहीं है। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे सिर्फ इसको डाल दो वहाँ पे, t प्लस 1/t इक्वल टू 10 t स्क्वायर माइनस 10t प्लस 1 इक्वल टू 0। ओके, तो t का क्या क्या वैल्यू आएगा इसमें से, सीधो राचर्य रूल लगाओ, -5 + 5 हो जाएगा, प्लस माइनस √b स्क्वायर 100 माइनस 4 AC 96/2 5 भाई 10 था ना, सॉरी भाई थोड़ी ग्लिच हो गया हमारा, हाँ, प्लस 10 5 प्लस माइनस 96 क्या होता है 2√6 4√6 होता है, तो 4/2 कट जाएगा ना, 2√6 आ जाएगा। या तक किसी को डाउट है तो पूछो, टी का वैल्यू। ये तक सभी को क्लियर है, तो आगे बढ़ते हैं। ओके, तो चलो टी का वैल्यू को हम लोग एक बार √3 प्लस टी का वैल्यू को हम लोग 5 + 2√6 लेते हैं, तो टी क्या था, इसको 5 + √6 को 3 + 2 + 2√6 लिख सकते हैं, और इसका टी था √3 स्क्वायर प्लस √2 स्क्वायर प्लस 2√6 इक्वल टू 2t। तो तुम्हें दिख नहीं रहा है, √3 प्लस √2 होल स्क्वायर था इसका, टी क्या था √3 प्लस √2 एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 2 एक्स स्क्वायर प्लस माइनस √6 एक्स प्लस माइनस √6 एक्स स्क्वायर तो तोड़ जाएगा ना सवाल, हाँ, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस √6। यह तक सभी को क्लियर है। चलो अब दूसरे वाले जो था ना √3 माइनस √2 उसको तोड़ते हैं हम लोग। एक तो ये वाला था, दूसरे वाला था t इक्वल टू 5 माइनस 2√6, इसको भी तोड़ सकते हैं हम लोग। t इक्वल टू कैसे तोड़ेंगे इसको, √3 होल स्क्वायर प्लस √2 होल स्क्वायर माइनस 2√6 √3 माइनस √2 होल स्क्वायर। ओके, और t का तो वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी तब पता ही था, t का वैल्यू क्या था √3 माइनस √2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4। यहाँ पे देखो ना, हमें t का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है ना, तो t का वैल्यू अगर यहाँ पे जाएगा ना तो तुम्हें नहीं दिखता है, √3 माइनस √2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 आएगा।